नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति। मैं आपसे एक केस डिस्कस करने जा रही हूँ। ये केस है 9 साल के छोटे बच्चे का, जिसको लॉन्ग हिस्ट्री थी कॉन्स्टिपेशन की, मलबद्धता की लॉन्ग हिस्ट्री थी। बच्चे को 4-5 दिन में एक बार मोशन होता था। जब छोटा था तब से ऐसी दिक्कत हो रही थी। तो उस समस्या को लेके अभी वो अपनी नानी के घर आया हुआ है, तो उसने मोशन के लिए गया 4-5 दिन के बाद। तो बच्चा एकदम फेंट हो गया मोशन से आने के बाद। सारे लोग घबरा गए और हॉस्पिटल में एडमिट करा। एक्सरे एब्डोमेन कराया तो उसमें देखा कि जो बच्चे की आते हैं वो मल से भरी हुई हैं। मतलब इतना लॉन्ग कॉन्स्टिपेशन था, वो आते भरी हुई थी। फिर वहां से डिस्चार्ज करने के बाद वो लोग आयुर्वेद में आए। तब वो हम लोगों ने उसकी चिकित्सा आरंभ की, बस्ती चिकित्सा दी उसको, अनुवासन बस्ती, निरू बस्ती, अभ्यंग स्वेदन, ये सारा किया। अभी बच्चा रोज मोशन कर। आगे की विस्तृत जानकारी इंटरव्यू के फॉर्म में हम बच्चे की मदर से लेंगे। मैम, अब आप बताएं कि जब आयुष को आप मेरे पास लाए थे तो क्या समस्या थी उसको, कितने दिनों से थी? बहुत छोटा था तभी से प्रॉब्लम थी इसको। इसको स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है कि जब ये साल 1.5 साल का था तो 8-10 दिन तक इसको पॉटी नहीं होते थे। अच्छा। फिर इसको एनिमा लेना पड़ता था। फिर हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया कुछ दिन एलोपैथी में, फिर कुछ दिन तक सही रहा। फिर ऐसे वापस होने लगा, बहुत ही हार्ड होती थी। फिर मतलब बार बार बहुत ज़्यादा परेशान, मतलब पेट में मेरे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, पेन हो रहा है। फिर जब हम यहाँ आए तो इसने कहा कि एक दिन सुबह उठे तो इसने कहा कि मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा जैसे पॉटी आ रही है। तो फिर आया तो फिर एकदम जैसे बेहोश जैसे होने लगा। फिर हम इसको तुरंत लेकर के डॉक्टर के फिर वहाँ एक दिन इसको एडमिट किया, बेरस वगैरह दिया उन लोगों ने। फिर उसके बाद वहाँ से डिस्चार्ज करा तो फिर आपके पास आया, तो फिर बिल्कुल सही चल। तब अभी जैसे आपने पंचकर्म करा है ना, 16 दिन हो गए पंचकर्म करते। आने के दूसरे पंचकर्म स्टार्ट करने के दूसरे दिन से ही हाँ, हर रोज बिल्कुल मोशन हो रहा है बिल्कुल, उसको? सुबह शाम दोनों टाइम। दोनों टाइम हो रहा सुबह भी और शाम को, रात में खाना खाने के पहले भी, मोशन होने के बाद ही खाना खाता है? है। ठीक है। अभी जो बीच में थोड़ा पेट दर्द की तकलीफ कर रहा था, अभी वो है कि खत्म हो गई? अब कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। भूख बड़ी है थोड़ी? जी, ठीक है। पहले से आप पहले से अच्छा लग रहा है बिल्कुल इसको? अच्छा है। ठीक है। आयुष, अब आपको कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं हो रही है? पेट दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं। जब आप पॉटी जाते तो आपको बहुत ज्यादा जोर तो नहीं लगाना पड़ रहा है? पॉटी एकदम आराम से हो रही है? दोनों टाइम सुबह शाम हो रही है? भूख लग रही है आपको? खाने अच्छे से खा रहे हो आप? ठीक है मैम। तो आप क्या बताना चाहेंगी? जैसे आजकल ये समस्या बहुत बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चे, जैसे 3 साल, अभी मेरे पास एक बच्ची आई है 3 साल की है, जिसको पॉटी में ब्लड भी आ रहा है। 4-5 दिन में जाती है लेकिन उसमें खून आ रहा है। 5 साल की बच्ची। तो आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो भी हमारे खान पान की वजह से। जबकि आयुष में तो ऐसे कोई भी आदतें नहीं थी, फिर भी ये समस्या थी। तो आप क्या बताना चाहेंगे कि बच्चों को आप जितनी जल्दी हो सके आयुर्वेदिक नेचुरल चीजों पे लाना चाहिए उनको? बिल्कुल लापरवाही में, मतलब इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल आगे जाके बहुत ज्यादा ही समस्या मतलब बढ़ जाती है। बिल्कुल, तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी इसका मतलब आयुर्वेद में मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि मैंने एलोपैथी भी करवाया और भी सब। आपकी तो दवाइयों की एजेंसी है। जी, मैंने करा, लेकिन मुझे फायदा इसी में पंचकर्म विधि से ही कराने में मुझे। आजकल जो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसकी जो मेन वजह देखने में आई है वो बच्चों का खान पान है। बच्चे आजकल चिप्स ज़्यादा खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, बाहर का पैक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी पाचन शक्ति है वो कम हो जाती है और जो मल है वो ड्राई होता जाता है। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। जब ये महीने, 2 महीने, साल इस तरह लगातार होता जाता है तो वो मल की गठाने बन जाती है और उनको निकलने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे माइल्ड पेट दर्द की कंप्लेंट करते रहते हैं तो पेरेंट्स कोई भी दवाइयाँ दे देते हैं, एनाल्जेसिक दे देते हैं या फिर एलोपैथिक में जाके डूफालैक कोई भी लैक्सेटिव देते हैं। तो वो क्या करते हैं, थोड़ी मात्रा में मल को निकाल देती है, लेकिन जो आंतों में रुक्षता आई हुई है उसको खत्म नहीं करती है। जो सीरीज में जब मैं जो दूसरा केस आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ,
वो बच्ची 3 साल की है, उसकी जो हिस्ट्री है उसमें क्या है कि बच्ची की मदर को भी कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन रहा है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उनको कॉन्स्टिपेशन है, इवन पाइल्स भी हो गए थे। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री है ये भी पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, और उसके लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे अगर छोटे से ही 4-5 दिन में मोशन जा रहे हैं, उनका जो मल है बहुत ज़्यादा सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, बच्चे थोड़ी थोड़ी देर में भोजन खाने पे पेट दर्द की कंप्लेंट कर रहे हैं, तो उसको नज़रअंदाज ना करें आप। उसके लिए उनका खान पान में चेंजेस, तो उसके लिए आप बच्चे को ध्यान दें और किस आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो एलोपैथिक में चिकित्सा है वो लेग्जेटिव्स की फॉर्म में है, वो पाचन पे काम नहीं कर रही है, आंतों की रुक्षता पे काम नहीं कर रही है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो काम करती है वो बच्चों की जठरग्नि बढ़ाती है, उनकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ाती है, आंतों में जो रुक्षता, ड्राइनेस हो रही है जिसकी वजह से मल सूख रहा है, वो उस पे काम करते हैं। तो आप देर ना करते हुए बच्चों को आयुर्वेद के पास लाएं, और फिर दूसरे एपिसोड्स में बच्चों को क्या भोजन देना है, उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।